हेलो गाइस। साकामोटो डेज का एपिसोड 2। डोर मशीन साकामोटो से कहने लगता है, कल तुमने गैंगस्टर की जम के धुलाई की, मुझे बहुत मजा आया, खास तौर पे जब तुमने एक ही पंच में एक आदमी को मार दिया। तो साकामोटो की वाइफ आओई सुन लेती है। वो साकामोटो से कहती है, तुम फिर से हिटमैन वाले काम करने लगे हो। साकामोटो डर के मारे नाम में सारी लाता है। तो शिन कहता है, याद करो तुम ही ने उन लोगों को जान से मारा था। साकामोटो कहता है, मैंने उन्हें मारा, लेकिन इतना ध्यान रखा वो जान से न जाए। आओई साकामोटो को धमकी देती है, अगर तुमने फैमिली रूल तोड़ा तो मैं डिवोर्स फाइल कर दूंगी। साकामोटो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आओई के जाने के बाद शिन पूछता है, कौन सा फैमिली रूल। तो साकामोटो उसकी गर्दन में पेंसिल मारता है, जो फिर से इमेजिनेशन थी। इसके बाद वो दोनों चाइना टाउन जाते हैं। शिन पूछता है, हम इतनी दूर क्यों आए हैं। साकामोटो बताता है, मैं अपनी फैमिली के लिए पोर्क बन लेने आया हूँ। शिन पूछता है, आओई किस रूल की बात कर रही थी। साकामोटो कहता है, जाने दो। वो आगे बढ़ने लगते हैं, तभी साथ वाली बिल्डिंग से एक लड़की छलांग लगा के नीचे आती है, लेकिन वो सीधा साकामोटो के ऊपर गिर जाती है और साकामोटो की बंस पिचक जाते हैं। इसके बाद कुछ गैंगस्टर इस लड़की का पीछा करते हुए वहां जाते हैं। वो लड़की उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम लू शाओटैंग होता है। एक आदमी कहता है, तुमने क्या सोचा, हमें चकमा दे के इन गली मोहल्लों से निकल जाओगी। शाओटैंग कहती है, तुम जैसे लोग मुझे पकड़ ही नहीं सकते। फिर वो लोग शाओटैंग पे हमला करते हैं और शाओटैंग बारी बारी सबको चाइनीज में लात घुसे मारती है। तो एक गंजा आदमी शाओटैंग को पकड़ लेता है और दूसरा आदमी शाओटैंग को चाकू मारने आता है, लेकिन साकामोटो चिमटे से उसका चाकू पकड़ के तोड़ देता है और फिर उसे एक मुक्के में ढेर कर देता है। शिन भी गंजे आदमी के सर बोर्ड मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर शिन सोचने लगता है, ये लड़की है कौन। तभी वहाँ और गैंग मेंबर्स आ जाते हैं, जो अपनी गन्स निकाल के इनके पीछे भागने लगते हैं। तो साकामोटो शाओटैंग को उठा के शिन के साथ वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीन एक बिल्डिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ गैंग मेंबर डैन ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ वैंग को बताता है वो लड़की हाथ से निकल गई। तो वैंग उस आदमी को डंडे से मारते हुए कहता है, हमने उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया और वो तुम्हारे हाथ से निकल गई। गैंग मेंबर सॉरी करता है तो वैंग कहता है, यहाँ से चले जाओ। फिर वो दो और आदमियों को अंदर आने को बोलता है। तभी उन दो आदमियों में से एक आदमी, जिसका नाम बाचो है, उस गैंग मेंबर का सर उड़ा देता है। फिर वो उसका सर उठा लेता है। तो दूसरा आदमी सोनी कहता है, उसके सर को नीचे रख दो, हम डेड बॉडी से नहीं खेलते। इसके बाद वैंग इन दोनों से कहता है, जैसे भी करके उस लड़की से चाबी लाओ। वो चाबी मिल गई तो ब्लैक मार्केट की सारी ट्रेड हमारे हाथ होगी और चाबी को पाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। दूसरी तरफ साकामोटो और शिन को पता चलता है कि शाओ टैंग एक माफिया फैमिली लो क्लैन से बिलोंग करती है। शिन पूछता है, वो आदमी तुमसे क्या चाहते हैं। शाओ टैंग एक चाबी निकाल के दिखाती है। वो बताती है, ये चाबी हमारे क्लैन के सीक्रेट वॉल्ट की है, जो मुझे मेरे बाप ने सौंपी। शिन कहता है, दफा करो इस सब को, तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है। शाओ टैंग कहती है, हरगिज नहीं, मेरे माँ बाप इस चाबी की सुरक्षा करते हुए मर गए, मैंने ये दुश्मन के हवाले की तो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाऊंगी। फिर वो कहती है, ये तुम्हारा मसला नहीं। वो जाने लगती है और शिन भी उसके पीछे जाने लगता है। साकामोटो से पकड़ लेता है। फिर साकामोटो शाओ टैंग से पूछता है, तुम्हें पोर्क बन बनाना आता है या नहीं। वो कहती है, बना लूंगी। साकामोटो कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाऊँ फिर तुम्हें मेरे लिए हर रोज पोर्क बन बनाना होगा, डील हुई या नहीं। तभी बाचो साकामोटो के पीछे आ जाता है और वो उसके मुंह पे किक करता है। साकामोटो के बाल की तरह पास की बिल्डिंग में जा लगता है। शिन पूछता है, ये दो लोग कौन हैं। शाओ टैंग बताती है, ये दो सीरियल किलर हैं और लोगों को मारने के लिए इन्हें बहुत पैसा मिलता है। ये अपना टारगेट कभी मिस नहीं करते और एज अ हॉबी अपने टारगेट के सर का स्केच बनाते रहते हैं। बाचो कहता है, हम फेमस हो गए। सोनी कहता है, हमें अपने फेमस होने पे शर्मिंदा होना चाहिए। शिन सोनी को पंच करता है, लेकिन वो आराम से शिन को रोक लेता है। बाचो शाओ टैंग को तलवार मारने लगता है। तभी साकामोटो उसके सर में पंच करता है और बाचो का सर फ्लोर पे जा लगता है। वो पंच इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि फ्लोर टूट जाता है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। सोनी पूछता है, तुम हो कौन। लेकिन साकामोटो कहता है, अब तो मैं रेड वन भी खाऊंगा। शाओ टैंग साकामोटो की पावर देख के हैरान थी। फिर सोनी शाओ टैंग से कहता है, वो चाबी मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें अच्छी मौत दूंगा। शाओ टैंग कहती है, मैं अपनी जान पे खेल के इसकी सुरक्षा करूंगी। तो सोनी कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही बात की और मैंने उन्हें जान से मार दिया। शाओ टैंग जज्बाती होकर हमला करने आती है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़ के पीछे फेंक देता है। सोनी शाओ टैंग को मारने के लिए चाकू फेंकता है, जिससे साकामोटो पकड़ लेता है। शाओ टैंग कहती है, तुम मुझे बचाने पे क्यों तुले हो। तो एक बैकलैश दिखता है जब क्रिसमस नाइट साकामोटो आओई के लिए गिफ्ट लाता है, लेकिन साकामोटो के मुंह पे खून लगा था। तो आओई गुस्सा होती है कि तुमने फिर से किलिंग शुरू कर दी है। वो कहती है, अगर तुम लोगों को मारना बंद नहीं करोगे तो हम कभी एक नहीं होंगे। ये कहते ही आओई बिल्डिंग से छलांग लगा देती है, लेकिन साकामोटो बिजली की तेजी से बिल्डिंग पर भागते हुए आओई को पकड़ लेता है और वो दोनों स्नो में जा गिरते हैं। आओई साकामोटो से कहती है, तुम मेरी फिक्र करते हो इसलिए तुम मुझे बचाने के लिए भागे। इस तरह हर इंसान की कोई ना कोई फिक्र करता है, जिसे तुम मारते हो उसकी भी कोई फिक्र करता होगा। इसलिए आज से किलिंग बंद और लोगों को बचाना शुरू। शिन साकामोटो का माइंड रीड कर रहा था और वो इमोशनल हो जाता है। साकामोटो कहता है, अब से कोई किलिंग नहीं। बाचो कहता है, ज्यादा कूल बनना बंद करो,
इसके बाद बाचो और सोनी बारी बारी साकामोटो पे हमला करते हैं, लेकिन साकामोटो उनके हमले अवॉइड करने लगता है। तो कभी चमचों से उनके अटैक्स डोज करता है। तो सोनी कहता है अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करने का वक्त आ गया है। वो दोनों भाई मिलकर साकामोटो पे अंधाधुंध वार शुरू कर देते हैं, लेकिन साकामोटो उसी तेजी से अवॉइड करता रहता है। सोनी हैरान होता है कि इतना मोटा आदमी हमारे वार से कैसे बच गया और उसे कोई खराश भी नहीं आई। फिर वो दूसरी टेक्निक से हमला करने लगते हैं। तो साकामोटो बाचो की गंज में पतीला दे मारता है और फ्राई पैन से सोनी का चकरा तोड़ देता है। सोनी थक जाता है। वो कहता है मैं इसकी बजाय शाओ टैंग पे हमला करूंगा। वो उसकी तरफ बढ़ता है तो शीन उसकी गर्दन में रस्सी डाल के उसे खींच लेता है। इसके बाद साकामोटो सोनी को फ्रायर दे मारता है। फिर शीन और साकामोटो उन दोनों को बांध देते हैं। शाओ टैंग पूछती है तुम दोनों हो कौन। साकामोटो कहता है हम बस शॉपकीपर हैं। दूसरी ओर वैंग वार्ड को पीटते हुए कहता है पता नहीं कब वो दोनों भाई उस लड़की से चाबी लाएंगे और मैं इसे खोलूंगा। तभी उसके लिए डिलीवरी आती है जिसमें बाचो और सोनी बंधे हुए थे। वैंग साकामोटो से पूछता है तुम हो कौन। तो शाओ टैंग वैंग की गर्दन पे चाकू रख देती है। वैंग कहता है मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। शाओ टैंग कहती है तो मेरे मरे हुए पेरेंट्स को तो वापस नहीं ला सकते। फिर शाओ टैंग वैंग की धुलाई करती है। फिर वो ट्रेजर वार खोलती है जिसमें बहुत सा खजाना, बुक्स और बाकी चीजें होती हैं। शाओ टैंग को एक वाइन भी मिलती है जो उसके डैड ने खास उसके लिए छोड़ी थी। फिर साकामोटो पोर्क बंस निकाल के खाता है जो फिस चुके थे लेकिन अब तक उसके पास थे। अगले दिन साकामोटो स्टोर में आता है। उसके सर में दर्द होता है। शीन उसे जूस पीने को देता है। तभी शाओ टैंग एप्रन पहने स्टोर में आ जाती है। शीन पूछता है तुमने ये क्यों पहना है। शाओ टैंग बताती है मेरे पास जॉब नहीं, मैं यहाँ पोर्क बंस बनाने आया करूंगी। शीन कहता है तुम्हारे पास तो बहुत खजाना है, उसे खर्च करो। शाओ कहती है मैं उसे फजूल खानी नहीं करूंगी। साकामोटो कहता है तुम दोनों चुप करो, मेरे सर में दर्द है। तो शीन साकामोटो को बताता है मैं तुम्हारी किलिंग रोकने वाली स्टोरी से इंप्रेस हुआ हूँ। साकामोटो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। शीन बताता है उन दो आदमियों से लड़ाई के दौरान मैंने तुम्हारा माइंड रीड किया। तो साकामोटो रूल बुक निकाल के बताता है अब से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तुम पे ये रूल लागू होता है। साकामोटो कहता है अगर तुमने किलिंग की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शीन कहता है तुम भी तो रूल तोड़ोगे। इसके बाद किसी बिल्डिंग के ऑफिस में JA ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से साकामोटो को वांटेड किया जाता है और उसे मारने या पकड़ने का 1 बिलियन येन रिवार्ड होता है। ओके गाइस,